और वो लोग परिवारवादी है, अपने रहा, बेटी को बनाया, बेटा को बनाया, अब सब बेटी को बनवा रहा है। यही कोई तरीका है? कांग्रेस वाले में भी क्या हुआ है? इसलिए तो कांग्रेस खत्म होता चला जा रहा है। यहां तक परिवार को मौका मिल रहा है, तो सब परिवारवादी है। हम लोग नहीं है, हम लोग आप सबको अपना परिवार मानते हैं। मैं तो आपको यही बता देना चाहता हूं कि भाई जब से हम लोगों को मौका मिला, हम लोग तो साथी थे। अब आप समझ लीजिए 2005 के नवंबर से आज जब हम लोग काम करने लगे, तो याद कर लीजिए कि इसके पहले जो आकर कांग्रेस के लोग और लोग जो वोट मांगने के लिए यहां पर आते हैं और दावा करते हैं कि मुस्लिम समाज के वो पक्षधर हैं, तो हम तो सब खाली मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को याद करा देना चाहते हैं। आप भूलिएगा मत, पहले कितना झगड़ा करते रहता था। एक का कोई इंतजाम किया था, आज शाम में कोई घर से बाहर निकल पाते थे, कहीं सड़क था, कहीं पढ़ाई होती थी, इलाज का भी कोई इंतजाम था। मैंने कांग्रेस का राज पहले, अब 15 साल इन लोगों को मौका मिला पति पत्नी को, तो इन लोगों ने क्या किया आज आकर के दावा करते हैं। बीच में तो हम लोग कुछ समय के लिए इन लोगों को टाइम दिया, गड़बड़ किया, हटा दिया, लेकिन हम लोगों का संबंध तो इन लोगों के साथ जो आज हम सब साथी हैं, तब से हमारा कब से है? 1995 से है। और आप बताइए, जब यहां पर बैठे हुए हैं शाहनवाज हुसैन साहब, अभी आपको बोल रहे थे मेरे पहले, तो कब थे जी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ये भी थे, बेचारे थे। हम तो वहां थे ही, उनके साथ हम 95 से थे। आप बोलिए बाद में 5 में जो हम लोगों ने यहां पर सरकार बनाया, हम लोगों ने मिलकर के बनाया, लेकिन इन लोगों ने क्या काम किया? इसीलिए मुस्लिम लोग भी 60% के करीब 10 में भी हमको और उनको भी वोट दे दिए थे। लेकिन बाद में क्या हो गया? भूल काहे के लिए रहे? हम तो सब कामें करते रहते हैं। अब आप सोच लीजिए कि क्या होता था, घर से बाहर नहीं निकलते थे, कहीं कोई रास्ता नहीं था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था। और सब कुछ हमने बता दिया कि न स्वास्थ्य का इंतजाम था, न कोई चीज का इंतजाम था। तो हम लोगों ने तो एक एक काम किया और हर प्रकार से सब माहौल किया। अब आप सोच लीजिए कि लड़कियां कितनी कम पढ़ पाती थी। अब आप समझ लीजिए कि अब लड़कियां कितनी पढ़ती है। अब पहले क्या हाल था, महिलाओं को, लड़कियों को कोई मौका मिलता था? हम लोगों ने 5 में जब मौका दिया और जब हम लोगों ने पंचायत का चुनाव कराया, तो महिलाओं को 50% कर दिया, और 7 में जब नगर निकाय का हुआ तो 50% हुआ। इस देश में कहीं नहीं था। अब उसके बाद बाहर से जितना लोग आया, कहा कि भाई इतना ज्यादा महिलाओं को मिला, तब बाद में फिर कई राज्यों में हुआ। लेकिन यहीं पर ना हम लोगों ने सब काम शुरू किया है। इसलिए आपको इन सब बातों को याद कराने के लिए आपको याद रखिए। अब हर जगह आप समझ रहे हैं, पोशाक योजना चलाई गई है, साइकिल योजना चलाई गई। लड़कियों को क्या दिया? पढ़ने का, उसको तो महिलाओं को तो हम इसमें दिया, लड़कियों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं पढ़ पाती थी, हालत खराब थी। तो हमने लड़कियों को पढ़ाने के लिए, लड़कों को पढ़ाने के लिए हमने पहले पोशाक योजना के शुरू कराई, लड़कियों को फिर लड़कों को। लेकिन हमने साइकिल योजना की शुरुआत कराई लड़कियों को। कितना खुशी हुआ कि साइकिल पर चलना शुरू किया। कोई साइकिल पर चलता था जी? जब हम साइकिल योजना शुरू कराए तो याद करिए कि कोई हो, लड़की, मुस्लिम हो, हिंदू, कोई भी हो, सब चलने लगी और अपने परिवार को भी शाम में साइकिल पर उसको चलाने लगी। कितना ज्यादा हुआ है? कोई काम किया है? हम ही लोगों ने ये सब काम किया। आज शिक्षकों की कितनी बहाली करवाए, सब कुछ करवा दिए हम लोग। तो सब तरह से काम करते रहा। अब आप सब जानते हैं
लड़कियों को कितना पैसा देते हैं? इंटर कोई लड़की पास कर जाती है तो उसको 25,000 रुपया देते हैं, और अगर वो स्नातक पास कर जाती है तो 50,000 रुपया देते हैं। और सब जगह क्या हालत था, आप सबको मालूम है कि पहले क्या हालत था, लड़कियों की पढ़ाई नहीं होती थी। आप जानते हैं, हम लड़कियों की पढ़ाई, लड़कों की पढ़ाई हमने सब शुरू कराया था, लेकिन एक बार एक सर्वे हुआ था कि क्या है, सब जगह पर कितना ज्यादा है प्रजनन दर। जब पूरे देश में, दुनिया में कहीं जगह पर से पूरे दुनिया का पता चला, और सब जगह का, यहां का भी पता चला कि अगर लड़का लड़की में लड़की मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर 2, और अगर लड़की इंटर पास है तो प्रजनन दर 1.7। हमने बिहार में भी उसका सर्वे करवाया, तो अगर लड़का लड़की में लड़की मैट्रिक पास तो यहां भी प्रजनन दर 2, और लड़की अगर इंटर पास है तो हमको मिल गया प्रजनन दर 1.6। तो मुझको इतनी खुशी हुई कि भाई इसके लिए हमको लड़कियों को और पढ़ाना चाहिए, और ज्यादा उसके लिए विकास करना चाहिए, और ये सब सुविधा हम किए। तो उसके बाद आप जानते ही न हैं कि कितनी सुविधा हो गई। आप जानते हैं कि अब प्रजनन दर, जब हम लोग आए थे तो 4.3 था इन लोगों का जब राज था, और जब हमने सबको पढ़ाना शुरू किया तब प्रजनन दर आज से 1-1.5 साल पहले हो गया 2.9। अब नया सर्वे हो रहा है तो और नीचे हो गया है। तो हम लोग 2 करना चाहते हैं, अब सोच लीजिए तो कितना बढ़िया हुआ। इस बार जब सर्वे करवाए तो कितना अच्छा रहा, कम लोगों वाले में, कम पढ़ने वाले लड़कियों में कितना हुआ। तो ये सब याद करिए कि हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम कराया, पुल पुलिया का निर्माण कराया, एक तरह से, सब तरह से हम लोग काम करते रहे। हम मुस्लिम समुदाय के लिए तो आप जानते ही न हैं, जब हम आपको याद करा देना चाहते हैं तब पहले ही लोग कोई भूलते हैं, कोई आपका मदरसा में कोई काम होता था, पहले आंदोलन न करते थे, आजकल वोट दे दीजिएगा उसको। आई कौन करवाया मदरसा को जी? अब मदरसा को सब इंतजाम कौन करवाया? अब प्राइवेट भी मदरसा है और उसके भी पढ़ाने वाले को सरकार दे रही है, जो सरकारी स्कूल में देती है, जिसको पढ़ाने वाले को वो देती है। तो इसको तो भूल जाइएगा। भूलिएगा क्यों? कोई आज तक किया है? तो हम लोगों ने तो एक लोगों का काम किया, तो उसको भूलिएगा मत। आज उसके बाद झगड़ा होता था तो कब्रिस्तान की कहीं घेराबंदी थी, आप लोग कब्रिस्तान में जाते थे तो झगड़ा कितना होता था। हमने 6 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी हमने देख लिया, अध्ययन कर लिया कि दोनों जगह के बीच में पड़ता है, तो उसका 8,000 से थोड़ा ज्यादा चयन किया गया और उसके बाद उसकी घेराबंदी कर दी। अब 8,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी 8,000 से भी ज्यादा हो गया। और बाद में फिर हम लोगों ने फिर सर्वे सब लोगों से राय लेकर के किया, अब उसका 1,000 से और ज्यादा उसका भी हम काम कर रहे हैं। तो भूलिएगा कि कब्रिस्तान में कैसा हालत था। आजकल आपको कब्रिस्तान में क्या सुविधा, कहीं कोई कमी रहेगी आप भूलिएगा मत। हम तो पिछले साल तक लगातार, इस बार तो दूसरा रहे घूमते रहे, इस बार आप जिताइएगा हमारे उम्मीदवार को, तब फिर आएंगे कि यहां वहां कहीं कोई कमी रह गई है, उस चीज को पूरा करने के लिए आएंगे। हम तो सब काम करते ही रहते, तो इसलिए हम याद करेंगे कि देखिए आपका है, हम जो देखे हैं 67-70% है। तो याद करिए, हम लोग भी तो आप ही के मुस्लिम के कम्युनिटी को इतना बढ़िया लड़का रहा, पहले एमपी भी रहा है, हम लोगों ने किया है। अब याद करिए, वोट दीजिए। ये हम नहीं कहेंगे कि छोटा वोट दीजिए। आज जो कोई काम नहीं करता है, आज जिसको पिछली बार जिता दिए वो एको को काम किया, कांग्रेस का था, कोई काम किया है आज तक है? अब कोई काम नहीं कहीं। अब इसके बाद जो इधर उधर है, कोई काम किया है? हम तो सब दिन काम करते हैं, आप इनको दीजिएगा तो यही बेचारा हमको बताएगा, हम जाएंगे, एक एक तरह से सब काम होता रहेगा। तो सब दिन काम है। देखिए
यही नहीं, आज तो चुनाव लड़ रहा है। इसके पहले भी जब भी पार्लियामेंट का असेंबली का शुरू होता है, ये सब आता है, अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तुरंत बताता है, तुरंत उसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो सब तरह का काम ये लोग करते हैं। तो इसीलिए तो हम आपको यही याद कराएंगे कि एक एक चीज के लिए सब तरह से पूरे तौर पर सब तरह से काम हो रहा है। और आप समझ लीजिए कि आप सोच लीजिए कि हम लोगों ने कितना काम कर दिया है। आई कहां पर था जी? कहीं किसी के घर में नल का जल था जी? आप बोलिए, हम तो 15 में तय किया, 16 में जो तय कर दिया, हर घर नल का जल पहुंचा दिया। और हम लोगों ने पक्की गली नाली का भी निर्माण भी कराया है, और हर घर शौचालय, हर घर बिजली पहुंचा दिया है। हर तरह से हम लोग काम, बिजली भी सबके घर में पहुंचाए, हर को पानी पीने के लिए नल का जल, शौचालय, ताकि पखाना कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो हर तरह का काम। और अभी हमने कहा कि किसी तरह की कोई दिक्कत होगी उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो हम लोग तो सबके लिए काम करते हैं, इसलिए हम सब लोगों से अपील करेंगे कि दीजिए। और खास करके मुस्लिम समाज के लोगों से ही अपील करते हैं कि भाई हम लोगों ने तो सबके लिए काम किया, अब बाकी कोई काम नहीं किया है। हमारा कोई परिवार का है जी राज में, अब बाकी सब लोगों का देख लीजिए, परिवारवादी है न है, दूसरा लोग परिवारवादी है न है। हम लोग दोनों आजकल साथ हैं, कोई परिवारवादी है? और वो लोग परिवारवादी है, अपने रहा, बेटी को बनाया, बेटा को बनाया, अब सब बेटी को बनवा रहा है। यही कोई तरीका है? कांग्रेस वाले में क्या हुआ? आजादी की लड़ाई में कांग्रेस में लड़ा, और उसका आजकल कौन है? परिवार का न है जी, कोई दूसरे हैं। इसलिए तो कांग्रेस खत्म होता चला जा रहा है। इसलिए कि कांग्रेस का जो काम आजादी की लड़ाई में था, वो चीज को तो भूल रहे हैं ना। तो वो लोग तो बाकी लोगों को ना मौका मिलना चाहिए था, यहां तक परिवार को मौका मिल रहा। तो सब परिवारवादी है, हम लोग नहीं है। हम लोग आप सबको अपना परिवार मानते हैं, पूरे बिहार को हम एक ही परिवार और अपना मानते हैं, और सबके लिए काम करते हैं। इसलिए आप लोगों से यही अपील करेंगे कि भाई अब आप लोगों के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं। अब हम लोगों के जो लोकसभा क्षेत्र से मुजाहिद आलम साहब हैं, तो इनको बोलिए जिताइएगा ना, हाथ उठा के बताइए जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? उधरे रखे हो, नहीं जिताइएगा? जिताइएगा, उधरे बैठा सब, जिताइएगा हैं? तब चलिए, आप जब जिताने का कमन कर रहे हैं तो चलिए हम ही इनको पहुंचा दे रहे हैं, ये जीतेंगे। और जब जीतेंगे तो आप लोग करिएगा।